नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक कमाल की किताब के बारे में जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। रिच डैड पुअर डैड। ये किताब सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, बल्कि ये आपको नया नजरिया देती है, सोचने का, जिंदगी जीने का। रॉबर्ट कियोसाकी ने इस किताब में दो पिताओं की कहानी बताई है, जिससे हमें फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता दिखता है। एक तरफ उनके अपने पिता, पढ़े लिखे, नौकरी वाले, लेकिन हमेशा पैसों की तंगी में। दूसरी तरफ उनके दोस्त के पिता, कम पढ़े लिखे लेकिन बिजनेसमैन और पैसे वाले। दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था, और यही फर्क उनकी जिंदगी में भी दिखता था। रिच डैड पुअर डैड हमें यही सिखाती है कि अमीर और गरीब में फर्क पैसों का नहीं, बल्कि सोच का होता है। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है अपनी कमाई और खर्चे में फर्क समझना। गरीब और मिडिल क्लास लोग सैलरी आते ही बिल भरते हैं, लोन चुकाते हैं और जो बचता है उससे गुजारा करते हैं। लेकिन अमीर लोग ऐसा नहीं करते। वो सबसे पहले इन्वेस्ट करते हैं, एसेट्स बनाते हैं, और फिर जो बचता है उससे खर्चा चलाते हैं। मतलब गरीब लोग कमाने के बाद खर्च करते हैं, अमीर लोग पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर खर्च। अब सवाल यह है कि एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है। देखो, एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे किराए का मकान, शेयर, म्यूचुअल फंड या कोई बिजनेस। लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे कार, महंगा मोबाइल, क्रेडिट कार्ड का बिल या लोन। रिच डैड पुअर डैड कहती है कि हमें एसेट्स बनाने हैं, लायबिलिटीज नहीं। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि नौकरी ही सब कुछ है, लेकिन रिच डैड पुअर डैड कुछ और कहती है। ये कहती है कि नौकरी तो बस शुरुआत है। हमें अपनी कमाई को इन्वेस्ट करना है, बिजनेस में लगाना है जो हमारे लिए पैसा कमाता रहे। मतलब हमें पैसों के पीछे नहीं भागना, पैसों को अपने पीछे भगाना है। चैप्टर 4, फाइनेंशियल लिटरेसी। पैसा कमाना जितना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है पैसे को समझना, मैनेज करना। लेकिन हमारे स्कूल कॉलेज में ये सब नहीं सिखाते। हमें खुद सीखना पड़ता है कि कैसे इन्वेस्ट करें, टैक्स कैसे बचाएं, कैसे अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करें। चैप्टर 5, रिस्क लेने के हिम्मत करो। दोस्तों, बिना रिस्क के कुछ नहीं मिलता। अमीर लोग इसलिए अमीर हैं क्योंकि वो रिस्क लेने से नहीं डरते। वो नए बिजनेस आइडियाज पर काम करते हैं, नए मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं और फेल होने से नहीं घबराते, क्योंकि वो जानते हैं कि फेल होने से ही सीख मिलती है, और यही सीख उन्हें कामयाबी दिलाती है। चैप्टर 6, टैक्स सिस्टम और लीगल टारिकॉन का यूज करें। रिच डैड पुअर डैड हमें यह भी सिखाती है कि हमें टैक्स सिस्टम समझना चाहिए और उसका फायदा उठाना चाहिए। देखो, टैक्स देना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बेवजह ज्यादा टैक्स दें। हमें लीगल तरीकों से टैक्स बचाना चाहिए ताकि हम अपनी कमाई का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा अपने पास रख सकें। चैप्टर 7, सेल्फ कंट्रोल और अनुशासन। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता आसान नहीं है। इसके लिए मेहनत, लगन और डिसिप्लिन चाहिए। हमें अपनी ख्वाहिशों पर कंट्रोल रखना होगा, फिजूल खर्ची से बचना होगा और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करना होगा। याद रखो, रोम एक दिन में नहीं बना था। फाइनेंशियल फ्रीडम भी रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए पेशेंस और लगातार कोशिश करनी पड़ती है। उतरो, आपकी फाइनेंशियल जर्नी शुरू होती है अब। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब है जो आपकी सोच बदल सकती है, आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता दिखाती है, जो सिर्फ पैसों की आज़ादी नहीं, बल्कि असली आज़ादी है। ये किताब हमें सिखाती है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ मेहनत और पढ़ाई ही काफ़ी नहीं है, बल्कि सही फाइनेंशियल सोच, सही इन्वेस्टमेंट और एसेट्स बनाना भी ज़रूरी है। तो देर किस बात की, आज ही रिच डैड पुअर डैड पढ़ो और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी शुरू करो।